अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग? खैर खैरियत है, ठीक ठाक हो? आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दोबारा से हम ओमान वीज़ा के हवाले से। अभी रिसेंटली काफ़ी सारे दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया, जिसके अंदर मैंने उनको गाइड किया और काफ़ी सारे लोग अभी ओमान के अंदर आ भी चुके हैं। जो वीडियो देख रहे होंगे अक्सर उनमें से भी बंदे आ चुके हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि भाई बच्चों के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, बच्चों का क्या प्रोसेस है, बच्चों को अगर लेके आना हो यहाँ पे फैमिली के साथ, यानी कि वाइफ़ के साथ बच्चों को भी लेके आना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि पेरेंट्स को अगर हम लेके आएँ तो उसका क्या प्रोसेस है। इसके अलावा वर्क वीज़ा के हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे मेरे पास, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा। और इसके अलावा बात यह है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं पाकिस्तान से बाहर भी रब्ता करते हैं, क्योंकि उस हवाले से मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन। अब एक दोस्त ने मुझे अफ़गानिस्तान से रब्ता किया, वो पूछ रहा था कि वीज़ा के हवाले से क्या सेटिंग है। तो मुझे बेसिकली पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा मालूम है, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आप लोगों को। इस हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले वर्क वीज़ा के हवाले से, तो वर्क वीज़ा स्टिल अभी तक ओपन नहीं हुआ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। इस टाइम जो है वो इंडियन ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं उनके वीज़े भी लग रहे हैं, तो वर्क वीज़ा के हवाले से फ़िलहाल जो है वो इंडियन आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दोनों के अभी वीज़े ओपन नहीं हुए। सुना जा रहा था कि फरवरी के मिड तक ओपन हो जाएंगे, लेकिन स्टिल अभी तक वर्क वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि यार आप कहीं से कोशिश करवा दो, तो मेरे भाई मैं कोशिश नहीं करवा के दे सकता किसी भी तरह का, क्योंकि मिनिस्ट्री का ये सारा काम है। तो मिनिस्ट्री के अंदर ही ये चीज़, अगर आपका कोई वाकिफ़ है, कोई ऐसा बंदा जो यहाँ पे रह रहा हो ऑलरेडी, या किसी का कोई सोर्स हो, तो वो करवा के दे सकता है। अदरवाइज़ जो है वो वर्क वीज़ा इस वक्त बिल्कुल बंद है फ़िलहाल अभी तक। जैसे कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह उसके हवाले से हम वीडियो बना लेंगे। लेकिन दूसरी बात पे आ जाते हैं हम कि आप पेरेंट्स को लेके आ सकते हैं। तो पेरेंट्स के हवाले से भी यही चीज़ें हैं कि आप फ़िलहाल पेरेंट्स को, अपने भाई बहन और पेरेंट्स को, ये मतलब किसी के रिश्तेदार को लेके नहीं आ सकते ओमान के अंदर। वर्क वीज़ा भी बंद है उस हवाले से। तो ये चीज़, दो चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो वो बंद है, और दूसरा जो है वो आप फैमिली का किसी भी मेंबर को लेके आना चाहते हैं, अपने माँ बाप को या बहन भाई को, किसी को भी, तो फ़िलहाल बंद है ये वाले वीज़े। 2 साल का वीज़ा होता है और 3 महीने विज़िट का वीज़ा होता है, दोनों वीज़े अभी तक बंद हैं ओमान के हवाले से, ये न्यूज़ है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम मेरे कॉन्टैक्ट के हवाले से। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, पहले वाली 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसके अंदर भी मेरा जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से सबका मसला हल करने की, लेकिन उसमें मेरे भाई ये समझने की कोशिश करो कि हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे ओमान में हूँ, जॉब करता हूँ, मेरे लिए भी वो टाइम बनाना और चीज़ें गाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ अपडेट की थी कि भाई जो बंदा मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता है, लेना चाहता है, तो मैं उसके लिए टाइम निकालूँगा। वो टाइम निकालने के लिए टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने ये रखा था कि भी पेड इंक्वायरीज़ हैं। कोई भी बंदा मुझसे सवाल करेगा तो उसके हवाले से मैं सब कुछ गाइड करूँगा, किसी भी तरह का कोई हेल्प होगा मैं वो करूँगा। बट पेड इंक्वायरीज़ का मैंने बोला। अब पेड इंक्वायरीज़ मैंने क्यों शुरू की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बंदों ने मेरे साथ रब्ते किए, बहुत सारे बंदों की मैंने हेल्प भी की। जैसे कि एक भाई ने आना था, उनकी जो वाइफ़ है वो यहाँ पे ओमान के अंदर है, तो वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाह रही थी, तो जो फैमिली वीज़ा है उसके लिए मैंने उसको हेल्प किया थ्रू आउट, शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़ मैंने बताई। काम सारे उसी ने किए, और जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ी उसने मेरे साथ रब्ता किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो ओमान के अंदर आ भी चुका है। तो इसी तरह से एक और बंदे में भी रब्ता किया जिसकी वाइफ़ यहाँ पे काम कर रही हैं, और वो यहाँ पे आना चाहता था, उसका साथ में बच्चा भी था, तो वो भी आना चाह रहा था। उसको भी मैंने गाइड किया, कोशिश की कि मैक्सिमम बंदों को इस हवाले से गाइड किया जा सके। लेकिन पेड इंक्वायरीज़ का ये मसला था कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा इन सारी चीज़ों के लिए। आपको टाइम देने के लिए मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, कि मैं टाइम निकालूंगा तभी ये काम होगा। तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट हो जाएगी तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैंने कुछ दोस्तों को बोला, उन्होंने कहा ठीक है चलो ओके, हम आपको जो है वो पे कर देंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने उनको गाइड किया, 1 टू ऑल हर चीज़ बताई। जैसे सब कुछ वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं मुझे ब्लॉक करके,
बंदे रफू चक्कर हो जाते हैं। तो भाई मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इस हवाले से, अगर देखा जाए थोड़ी बहुत सपोर्ट होती है, इसमें कुछ नहीं है कि मैं कोई लाखों में आपसे कुछ पेड इंक्वायरी का कहता हूँ। सो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। उसके बाद मैंने जो भी बंदे मेरे से रब्ता करते हैं उनको मैंने यही बोला कि भाई साहब पेड इंक्वायरी है, मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा, सब चीज़ें आपकी गाइड करूँगा और आपके मसले मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। तो ये बात भी लोगों को बुरी लगी और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। सो मैंने कहा चले आपकी मर्ज़ी है। सो कुछ चीज़ें करने के लिए थोड़ा बहुत अगर आप इसमें पे भी कर देंगे 2 से 3 रियाल जस्ट मैंने बोले थे, कोई मैंने ये नहीं बोला था कि मैं भाई 15 रियाल 20 रियाल मुझे दे दो, नहीं। तो चलो ये बात तो क्लियर होगी। इसके अलावा अभी हम आ जाते हैं वाइफ और बच्चों के हवाले से क्या अपडेट है। फैमिली वीज़ा मिल रहा है पाकिस्तान के हवाले से, फैमिली आप लेके आ सकते हैं, वाइफ को भी और बच्चों को भी। तो इस हवाले से मैंने पहले भी 2 वीडियो बना के आपको अपडेट दे चुका हूँ। अभी की जो अपडेट है रिसेंटली वो यही है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। आप सेम अपनी जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट को पाकिस्तान से अटैच करवाएं मुफा से। उसके बाद ओमान एम्बेसी पाकिस्तान में जो चीज़ है ना, वो पाकिस्तान में आपने ओमान एम्बेसी से नहीं करवाना, क्योंकि अभी सब चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। omanpost.com के नाम से जो है वो वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे अपना डॉक्यूमेंट, तो उसकी जो फ़ीस है वो आप पे करेंगे। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्टैम्प होके आपके पास वापस आ जाएगा। तो ये अपडेट है। पाकिस्तान के अंदर आपने ओमान एम्बेसी नहीं जाना, वहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो फैमिली अगर आपकी वाइफ है तो आप उसके लिए सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट्स जो है वो आप अपना ये स्टैंप लगवा लेंगे ओमान एम्बेसी। उसके बाद ओमान फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टैंप होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट रेडी है, आप जो है वो किसी भी सनद ऑफिस में जाके अपने रिलेटेड अरबाब को लेके जाके आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। कुछ लोगों को कंपनियां वीज़ा दे देती हैं, कंपनीज जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो आपको वीज़ा देते हैं। अदरवाइज़ आप किसी अरबाब से बात करके उनकी जो पेमेंट होती है, फ़ीस होती है वीज़ा के वाले से, वो कुछ चार्जेस ले लेते हैं, तो वो आप पे करके अपना वीज़ा ले सकते हैं वाइफ़ के लिए। और अगर वाइफ़ है और साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी मैं पहले बता चुका हूँ कि आप अपना बच्चों का जो चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवा लें। अदरवाइज़ उनका बेफारम भी चल जाता है। ये 2 चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर जो आप बनवा के उनको सेम मोफा से टेस्ट करवाएं। उसके बाद ओमान एम्बेसी और ओमान फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टैंप होगी। ओमान एम्बेसी या फिर पाकिस्तान एम्बेसी, इन दोनों में से एक जगह पे आप टेस्ट करवाएं, लाजमी नहीं है दोनों जगह पे हो। सो मैंने पाकिस्तान एम्बेसी से नहीं करवाया था, ओमान एम्बेसी से ही टेस्ट करवाया था। तो दोनों एम्बेसीज चल जाती हैं, आप जिससे टेस्ट करवा लें तो आपका काम हो जाएगा। और रही बात बाकी किसी चीज़ की हेल्प की, सपोर्ट की, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूँगा इस वीडियो के, लेकिन उसके लिए भाई टाइम निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है चीज़ें आपको गाइड करने के लिए। तो मैं भी यहाँ पे एज अ वर्कर हूँ, काम ही करता हूँ यहाँ पे, कोई वो नहीं है, मेरा यही काम नहीं है सिर्फ वीज़ा के वाले से। सो इतना ही था। किसी ने कोई रब्ता करना है, किसी को हेल्प सपोर्ट चाहिए हो तो भाई मैं हाज़िर हूँ, और जिनकी हेल्प सपोर्ट की है वो भी जानते हैं, और बाकी जो है वो जो आगे अभी कांटेक्ट करेंगे उनकी मैं कोशिश करूँगा, हेल्प करूँगा। बट जहन में रखें कि भाई जो ये इंक्वायरीज़ हैं वो मैंने थोड़े से चार्जेस के ऊपर पेड रखी है। ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही टाइम नहीं होता अक्सर मेरे पास, तो टाइम मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए थोड़े बहुत चार्जेस रखे मैंने 2 से 3 रियाल जस्ट फॉर सपोर्ट। ये नहीं है कि मैं कोई आपसे कोई 100 रियाल 200 रियाल मांग रहा हूँ, ओमानी कुछ भी नहीं। तो ये सारी अपडेट्स थी ओमान के हवाले से। बाकी जो आजकल क्राइसिस चल रहे हैं और वार का जो सिचुएशन है उसके अंदर ओमान के साथ कुछ ऐसा नहीं है लिंक। कुछ अमेरिकन जो यहाँ पे पोर्ट्स के ऊपर कुछ हुआ है, दुकुम के अंदर आई थिंक हुआ है, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे इश्यूज़। तो जैसे लोग अभी सोच रहे होंगे कि भाई वहाँ के हालात जो है वो ख़राब हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हालात अल्हम्दुलिल्लाह से सब ठीक हैं, और सब चीज़ें वो अलर्ट हैं यहाँ पे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है ओमान के अंदर। अल्लाह खैर करेगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि कुछ टॉपिक ज़्यादा थे, इस वजह से मैं जो है वो डिस्कशन में काफ़ी सारी लंबी वीडियो कर गया, और चीज़ें मैंने सारी क्लियर की हैं, कोशिश की है आपको समझ आ जाए। बाकी कहीं पे अगर आपको समझ नहीं आती तो आप बेझिझक हो के मेरे से रब्ता करें, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, कॉल करें, जिस टाइम मतलब टाइम लेके आप कॉल कर सकते हैं। तो
सबकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ यूज़फुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी इस हवाले से किसी को अगर अपडेट्स चाहिए। सो ज़रूर उनको हेल्पफुल होगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शहजाद हुसैन साइनिंग आउट, पीस आउट, अल्लाह निगहबान।